बताइए गीता। नमस्कार। हाँ भैया, बहुत अच्छी एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। और बस से लग रहा है बस शांत चित्त होकर बस ध्यान में बैठे रहे। बहुत अच्छा। बहुत तो अच्छी एनर्जी फील हो रही है। यही लग रहा है बस ध्यान होकर बैठे रहे बस। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग जैसे गीता जी बोल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस को दर्शाता है आपके। तो बहुत अच्छा गीता जी। आप सदैव ऐसे ही आगे बढ़े, आपका जीवन और मंगलमय होता जाए। ये पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा ही होगा अगर आप लगातार इस पे साधना करते रहोगे तो हमेशा आगे आप आगे ही बढ़ते रहोगे, ठीक है। अब आप अपने आप को म्यूट कर लें और मैं अनम्यूट करने के लिए अनूप जी को वो करता हूँ। अनूप जी, आप कह सकते हैं। एक सेकंड। नमः शिवाय और धन्यवाद भैया। मेरा नमस्कार। अनुभव ऐसा रहा कि जब आपने कहा था कि अग्नि का आवाहन जब कर रहे थे तब जी। मेरा ध्यान अपने आप नाभि पे गया। ओके। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैंने बिना कोई बंध लगाए मेरा मूल बंध लग गया था। ओके, गुड, बहुत अच्छा है। तो जब श्वासों पे ध्यान था तब मुझे शायद मोगरा और जैस्मिन, मैं एग्जैक्टली मेरा स्मेलिंग सेंस उतना अच्छा नहीं ओके है। ओके ओके स्मेल वाज मैंने अच्छी सुगंधित स्मेल शायद मोगरा या जैस्मिन, दो में से किसी ओके ओके किसी अच्छी स्मेल पड़ी। ओके, गुड। ये क्योंकि प्रकृति की साधना ना, प्रकृति ही माया है। प्रकृति तो वो सुगंध आई है, तो डेफिनेटली माँ की कृपा बरसी है। बहुत अच्छा। गुड। आपका जीवन मंगलमय हो ये साल भर। अब ये जो आपने आज ये जो दीक्षा हुई है ना आपकी, इस ऋचाओं को आप हर रोज आहुति 15 जरूर देना। इन एक बार तो जरूर करना ही है। फिर दिन में पाठ आप 2 बार 3 बार जितनी बार करना चाहो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक पाठ हर रोज करोगे। अग्नि को ये जो अपन संविधाएं देते हैं, जो ये स्वाहा स्वाहा करके हम जो अ, घी का जो ये हम चढ़ाएंगे, वो आप करना है। 15 जरूर आपको आहुति देनी है, ठीक है ना। तो लाभ होगा। अ, भैया मैं पूरा प्रयत्न तो करूंगा, लेकिन कैसा है कि जो मैं थोड़ा मानसिक करने का प्रयत्न आजकल ज्यादा करता हूँ, क्योंकि ओके, भौतिक बिल्कुल रूप ठीक में है। उतना देखो, नहीं कर। मानसिक मानसिक तो आप है ना कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। क्योंकि कई बार मान लो आप ट्यूरिंग, जैसे मैं ट्यूरिंग वाला आदमी हूँ, मुझे चीजें अवेलेबल नहीं हुई, तो मानसिक तो मैं हर चीज अवेलेबल कर सकता हूँ ना। मानसिक ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि फिर वो थोड़ा सा एक अपराध बोध आता है कि अगर ना कर पाओ किसी दिन तो ऐसे। हाँ, तो बिल्कुल एक ठीक है। वो था। जितना जितना आप, क्योंकि द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ जो है ये मानसिक वाला है ना। ठीक है। आओगे और तो भैया जब मानसिक यज्ञ में अंदर ही अगर एक प्राण आप वायु, आप बोलिए। अगर मानसिक रूप में आहुति के रूप में हम अगर अपने प्राणों को ही डालते हैं, प्राणों का ही स्वाहा करते हैं, तो अंदर ही अंदर स्वाहा बोलना जरूरी है क्या, कि सिर्फ नहीं, मंत्र वो या आप फिर। देखो वो क्या होता है। स्टेजेस हैं। जैसे आप फिजिकल जो क्रियाएं करते हैं वो आसन में आ जाती हैं। जैसे अब लोगों को लगता होगा खाली बैठना ही आसन है। ऐसा नहीं है। एक टांग पे खड़े हो आप, वो भी आसन है। आसन सिद्धि उसी को कहते हैं। पुराने जमाने में जब लाइफ बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो लोग बाग एक टांग पर, आज भी हैं कई लोग जो एक टांग पर खड़े होने का अभ्यास करते हैं। तो आसन सिद्धि, आप किसी भी आसन में मतलब बिना हिले डुले एक पोजीशन में जो रहते हो वो होती है आसन सिद्धि। तो पहली है फिजिकल स्टेज कहलाती है आसन सिद्धि। फिर प्राण सिद्धि, जो प्राणों के ऊपर आप नियंत्रण करते हो ना, प्राणायाम। 5 प्राण मुख्य हैं, 5 उप प्राण भीतर ही भीतर चलते रहते हैं। इन सभी प्रकार के प्राणों पर जब आप नियंत्रण कर लेते हो, जब आप प्राणायाम कैसे भी करते हो, शुरुआत में सांस आ रही है जा रही है, सांस आई ब्रेक पे ध्यान, फिर सांस गई ब्रेक पे ध्यान, फिर आप उस ब्रेक को बढ़ाते हो। एक ये भी अभ्यास है। आप बिना ब्रेक का ध्यान, सांसों पर ध्यान करते हो, ये भी एक प्रकार है। इन प्राणों पर आपका जैसे जैसे ध्यान जाएगा ना, श्वास आने जाने पे, सांस आने जाने पे, सांस आने जाने पे, प्राण सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। और प्राण जैसे जैसे सिद्ध होंगे आपकी शारीरिक शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके पास जो 9 निधियां और ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां ना, ये भीतर से जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 9 अष्ट सिद्धि 9 निधियों को लोगों ने कुछ काल्पनिक रूप से ज्यादा ही समझ रखा है। वो जिसको सिद्ध होती है वो पता चलना शुरू हो जाता है। तो प्राणों से वो सिद्ध हो जाएगा। मन सिद्धि, जिस दिन आपने मन को सिद्ध कर लिया ना, मन तक की ही हमें सिद्धि करनी है। बाकी के तो आगे के मार्ग स्वतः सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम आत्मा को कभी सिद्ध कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र है, सिद्ध ही है ना। आत्मा ही क्रिएटर है। लेकिन कर्ता कौन है? मन है। मन है कर्ता।
जो अहंकार भाव आता है वो मन के कारण आता है। और मन जितना ज्यादा फैलता है, फैलने से मेरा मतलब है जितने ज्यादा विचार होंगे उतनी शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। मतलब आप जो सोचोगे वो होगा नहीं, मेटेरियलाइज नहीं होगा। जितना आपके विचार कम होते जाएंगे, जितना कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, निर्विचार, निर्विचार लोग सोचते हैं कि अब कोई विचार ही नहीं आएगा। अरे भाई, निर्विचार से ही सारे विचार आते हैं। लेकिन आप निर्विचार में रहोगे तो कम से कम एक विचार आने पे उसको आप क्रिएटिव बना सकोगे। जैसे शांत लहर है, उसमें चेहरा दिख सकता है, और एक आपने उसमें कंकड़ डाला शांत जल में, टक से कंकड़ डाला तो आप उसकी जो वाइब्रेशन है ना, ऐसे उसकी जो लहर आएगी ना, एक सर्कल सा बनता है चारों तरफ, वो बहुत दूर तक जाएगा। पहले ही उसमें बहुत सारी हलचल, उसमें आप पत्थर मार लेना, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ कि नहीं हुआ कुछ। तो मन को शांत करना होगा। तो तीसरी स्टेज है, इसीलिए हर चीज त्रिपुरा रहस्य है। मुख्य तो तीन ही है। जो ये तीसरी स्टेज है ना, शरीर सिद्धि, प्राण सिद्धि, मन सिद्धि, बस यहां तक सिद्ध होने के बाद बाकी सब कुछ अपने आप सिद्ध होना शुरू हो जाता है। आत्मा तक आते आते तो आत्मा तो सबका मालिक है, सबका मालिक एक ही है, सबका मालिक एक, नाम अनेक। हम जो नाम जप, और आजकल बहुत चल रहा है लोगों की, भाई नाम जप करो, नाम जप करो, कोई राधे राधे, कोई राम राम जप रहा है। तो ये राम राम राधे राधे नाम जपने के पीछे सिर्फ तात्पर्य इतना ही है कि आपके मन को आप एक काम दे देते हो। जैसे एक बार एक जिन्न था, वो अलादीन को मिल गया, तो अलादीन ऐसे रगड़ता है तो उसमें से जिन्न निकलता, हाँ क्या हुक्म है मेरे आका। वो कहता मुझे मकान दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, अच्छी पत्नी दे दो, ये दे दो, बच्चे दे दो, वो दे दो, सब दे देता है। फिर वो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। वो कहता है अभी तो सब कुछ है, मैं बताता हूँ। वो कहता है कि भैया प्रॉब्लम यही है कि खाली दिमाग शैतान का, तूने मुझे खाली छोड़ा, मैं तुझे खाऊंगा। अब वो भागता है गुरु के पास, कहता है कि महाराज मैं क्या करूं, वो तो मुझे ही खाना चाहता है। तो वो कहते हैं कि उसको काम दे दे कि ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। यही हमारा मन है जो अलादीन का चिराग है, सब कुछ करने में सक्षम है हमारे लिए। अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया ना, तो यू विल लूज इट। किसको लूज इट? खाली जमीन छोड़ दी, अपने आप खरपतवार आ जाएगी। खाली दिमाग छोड़ दिया, अपने आप दिमाग उल्टे सीधे काम करेगा, आपको फंसवा देगा, जेल करवा देगा, कुछ भी करवा देगा। खाली नहीं छोड़ना है। तो सांसों पर ध्यान दो, मंत्र पर ध्यान दो। और मंत्र का भी तब तक ही महत्व है जब तक, नाम का महत्व तब तक है जब तक नाम ही ना मिल जाए। जब नाम ही मिल गया तो नाम का कोई महत्व नहीं रहा। नाम को थोड़ी ना पकड़ना है अब आपको। नाम को तब तक पकड़ते हो ताकि आप एक डायरेक्शन में चल सको। उस एक डायरेक्शन में चलते 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 अब नाम ही मिल गया, जिसका नाम था वो खुद मिल गया। अब नाम का मतलब नहीं है, अब जपना नहीं है, फिर तो स्वतः होता रहता है। उसको कहते हैं अजपा जाप। अजपा जाप के आगे की स्टेज आती है आहट नाद। आहट नाद में क्या होता है कि दो से टकरा करके एक आवाज होती है। सांस और बांस की आवाज से एक आवाज उत्पन्न होती है। अभी आहट नाद है। अनाहत नाद का मतलब होता है जिसमें दो नहीं है, अद्वैत एक ही है वहां। वो जो नाद निकलेगा आत्मा की आवाज है, वो कहलाता है शब्द, है ना। आपको गुरु ग्रंथ साहब में शब्द के बहुत गुणगान मिल जाएंगे। सुरत शब्द योग, ये जो सुरत का मतलब था ध्यान, जो आपके 9 द्वारों से जो ध्यान बाहर जा रहा है ना, उसी से हम डिस्ट्रक्ट होते हैं। ये 9 द्वार बंद हो जाता है जब आप ध्यान में बैठते हो। तो धीरे धीरे अभी आपके मुख से अचानक से निकला था कि भैया बंद अपने आप लग गया। ये 9 द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं जब आंखें बंद करते हो, कान बंद हो जाते हैं, बाहर की आवाज आनी बंद हो जाती है। अभी मैं बोल रहा था सिर्फ वही आवाज आ रही होगी, बाकी कोई नहीं आ रही होगी। और बंद भी लग जाते हैं, 9 के 9 द्वार बंद हो जाते हैं। जब 9 द्वार बंद हो जाता है और चेतना उठती है तो 10वें द्वार पर आकर के वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे पानी का वेग नहीं होता, चारों तरफ से बंद हो तो जहां दरवाजा लूज होगा वहां से फाड़ करके निकलता हुआ निकल जाएगा बाहर। ठीक इसी प्रकार से हमारी जब चेतना आ जाती है 10वें द्वार पे, तो 9 द्वार बंद करती है और 10वां जब खुलता है उसको कहते हैं तीसरा नेत्र शिव का। जो तीसरा नेत्र शिव का खुलता है वो बाहर नहीं खुलता, भीतर खुलता है। तो हमारी जितनी कामना है ना, कामदेव हमारे भीतर जो है, वही हमारे पतन का कारण है। वो सारी उल जुलूल फिजूल की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो मर जाती हैं और हम जो है कामदेव को जीत लेते हैं। बस कामदेव को जीत लिया तो फिर परमात्मा हमसे दूर थोड़ा है। माया पे अपने आप ही जीत हो जाती है, क्योंकि काम हमें वशीभूत करता है। हमारा काल जो है ना, काल, वो हमें ले जाता है नीचे की ओर। काल ही कारण है हमारे बार बार जन्म और मृत्यु का। टाइम देख लो ना आप, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपका शरीर खा चुका है वो। अभी आप रात में सो जाओगे, न जाने कितना लीवर में से निकाल लेगा, कितना पूरे शरीर में से निकाल लेगा। आपके अगर 100 साल की मान लो उम्र है तो एक दिन और निकल गया तो आप 100 जितने दिन बचे उसमें से एक दिन और कम हो गया। तो काल हर रोज खा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, और एक दिन पूरा खा जाएगा। ये बार बार काल, आप खुद देखो, आप भी काल के दायरे में हो। आप हर रोज क्या करते हैं, किसान है हम लोग जो है, क्या करते हैं, भोजन की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं किसान? मुट्ठी भर अनाज डालता है, फिर जो पैदा होता है उसमें से मुट्ठी भर रख लेता है ताकि दोबारा डाल सके।
बाकी का खा जाता है। हम में भी वो मन बैठा है, काल बैठा है, काल रूप में, टाइम डायमेंशन कहते हैं इसको। हमें इस टाइम डायमेंशन से बाहर जाना है। जब हम टाइम डायमेंशन कालातीत हो जाएंगे, अकाल पुरुष को प्राप्त कर लेंगे, तब वहां दुख नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या है, पुनरावृत्ति है, एक चक्र के समान हम घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। जब अभिमन्यु चक्र में फंसा था ना महाभारत के, वो तो एक सांकेतिक समझाने के लिए है। हम वास्तव में सब एक चक्र में फंसे हैं, और इस चक्र का भेदन करना, इस ग्रंथियों का, जो अज्ञानता की ग्रंथियां हैं, जो हमने 3 ग्रंथियां बांध ली है ना, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इन तीनों का अज्ञान रूपी गांठे जो हमने बांध लिए, उनका भेदन करना है। और उनका भेदन करने के बाद जो हमारी चेतना, हमारी आत्मा से, अविनाशी से, बाकी तो सब मर जाएंगे, शरीर मर जाएगा, मन भी मर जाएगा। जब तक मन का अस्तित्व है ना, जन्म होता रहेगा। ये शरीर से हमें लगता है मर गए ना, हम मन है षष्ठानी इंद्रियानी, मन सहित 6 इंद्रियां हो जाती है, 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रिय और मन है षष्ठानी इंद्रियानी, प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति द्वारा आकर्षित की जाती है। जिस प्रकार से वायु एक स्थान से गंध को दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक इसी प्रकार से इस शरीर को त्यागने के बाद हमारे भीतर के सूक्ष्म शरीर और ना 4 शरीर और ना, उन 4 शरीर सहित 5वें शरीर को फिर धारण करता है, नया कपड़ा पहनता है। अगर आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं तो कम से कम मनुष्य का शरीर मिल जाएगा दोबारा, नहीं तो न मालूम बड़े भाग मानुष तन पावा, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सुअर बन गए, कोई दूसरे अवतार में चले गए, मत्स्य अवतार में, तो फिर मगरमच्छ में खा जाएगा, कच्छप अवतार में, है ना, या कोई और अवतार में चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये अवतार जो हम बाहर पढ़ते हैं ना, ये हमें सिखाने समझाने के लिए, लेकिन हम सीखते नहीं, हम उनको पूजते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम उनसे सीखते नहीं है कि उसमें सिखाया क्या गया है। उसमें सिखाया गया एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मत्स्य से हम धीरे धीरे हमारा माइंड बढ़ता जा रहा है। इसीलिए फिर दिखाते हैं जो अंतिम नवा अवतार जो बताया बुद्ध, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आप मनुष्य अवतार हो, बड़े भाग मानुष तन पावा, आपको नवे तौर पे मनुष्य देह मिली है, इसमें आपको मुक्ति संभव है, समझो आप और साधना को। और ये जो मंत्र आप करोगे, इन मंत्रों से, क्योंकि क्रिएशन कैसे होगी मालूम है, इन मंत्रों को आप पढ़ोगे। अब इन मंत्रों को पढ़ने से, क्योंकि ये मायावी मंत्र हैं, क्षर मंत्र हैं, जड़ मंत्र हैं, लेकिन शक्ति कौन दे रही है, आत्मा। आत्मा शक्ति देगी, और आपका माइंड क्या है, साइकोसोमेटिक है, वो क्रिएट करना शुरू कर देगा इसको। अब लगातार इसको पढ़ोगे, इसका अभ्यास करोगे, तो माया बढ़ जाएगी। माया से मतलब जो नष्ट होने वाली चीजें, पैसा आने लग जाएगा, थोड़ी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि, क्योंकि ये चीज डुअलिटी में होती है, अच्छाई आएगी तो बुराई भी आएगी साथ, पक्का है, ये लिख लें। अच्छा होगा तो साथ में उसका बुरा, क्योंकि ये डुअलिटी में होती है, प्रकृति डुअलिटी में ही है। अद्वैत आप हो जाओगे, फिर कोई दुख सुख नहीं आएगा। टाइमलेस डायमेंशन में आप हमेशा स्वस्थ ही रहोगे, हमेशा जवान ही रहोगे, बूढ़े नहीं होगे। काल खा रहा है ना भाई, काल का मतलब 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भविष्य काल दिखा दिया था ना अर्जुन को कि देख सब मेरे डाढ़ में समा रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है, देख सब अपने आप मेरे, जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही देख सब मेरे मुख में आ रहे हैं। तो ये भविष्य ही तो दिखाया था। तो तू मार चाहे मत मार, ये तो मरे हुए हैं, मारे जा चुके हैं। भविष्य दिखाया था, काल ने बताया था मैं अभी बड़ा हुआ काल हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा देख मैं काल भी हूँ, देख सब मेरे मुंह में जा रहा है, कर्ण में जा रहा है, ये जा रहा है, कोई दाढ़ में फंसा है, कोई कहीं फंसा है। तो उस वक्त तक अर्जुन ने मारा थोड़ा था, भगवान ने उसको ये बताया देख मैं काल हूँ, सब का मैं भक्षण कर लेता हूँ। इसलिए तू अगर अभी कायरता करेगा तो तेरे को कायर कहेंगे, तू कम से कम निमित्त बन जाएगा, मार तो मैं ही रहा हूं, लेकिन लोगों को लगेगा तूने मारा है, तो तेरे को यश मिलेगा, हाँ बहादुर था, भागा नहीं युद्ध से। समझ रहे हो आप काल को? काल से परे है भगवान, भगवान काल के दायरे में नहीं है, ठीक है। भगवान से मेरा मतलब परमात्मा से, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ और ऊपर उठा हुआ है रचना सोडी जी का। हाँ रचना जी आप अनम्यूट कर लो, और बाकी सब म्यूट रखें कृपया करके। चलिए बोलिए रचना जी। हाँ जी, राम राम सबको, हाँ। हैप्पी दिवाली। आप दिवाली की ये बहुत अच्छी साधना रही है, इतना अच्छी, देखो लॉ भी इतनी अच्छी उठी है, हवन में भी बहुत अच्छी आ रही है, और यूं लग रहा है सब कुछ पाप ताप रोग शोक अभाव सब नष्ट हो गए, बहुत हम अच्छे, शुद्ध बुद्ध चेतन हो गए। ओके ओके, बहुत अच्छे, अच्छा लग रहा है, आपको एनर्जी फील हो रही है, और बहुत ये हवन भी देखो अभी तक चल रहा है मेरा, वेरी अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत किसी को? अच्छी हो गई आज की रात। ओके, और पूरी रात आप लोग करो तो अच्छा, धन्यवाद। पूरे साल भर के लिए एक अच्छी रात्रि होती है ये, ठीक है। हाँ और जी। किसको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फिर हम कल तो शायद देखते हैं, साधना होगी तो मैं व्हाट्सएप पे डाल ही दूंगा, ठीक है ना। चलिए किसी और को कुछ कहना है तो बताएं। भैया मैं बोलती हूँ, हाँ बोलिए।
इससे ना हम 16 बार ये पूरा कुमकुम अर्चन करते थे। आज ये यज्ञ करना पता चला तो बहुत अच्छा लग रहा है, और वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा रहता है। कुछ भी तैयारी नहीं था, मगर सब सामने मिल गया मेरे को। ओके, अभी गुड। पूजा की तो उसमें वो दीप में भी मेरा फूल आ गया है। ओके, ये गुड, बहुत अच्छे। इसमें फूल आ गया पूरा। ओके, ओके, और घी का दिया लगाया था, तो मैं अभी आके देखती हूँ तो उसमें पूरा अच्छे तरह से फूल आ गया है। ओके, बहुत अच्छे। हैप्पी दिवाली सभी को, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। तो मेरे ख्याल में हो गया है। किसी और को कुछ कहना हो तो एक और मौका मैं दे रहा हूं, और नहीं तो हम फिर कंक्लूड करते हैं। आप लोग अपनी साधना जारी रखना चाहें तो रख सकता है पूरी रात, ठीक है। किसी को कुछ नहीं कहना है तो धन्यवाद आप सबका। मैं आपको और आपके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय नित्यानंद, नमः शिवाय।